सभी को नमस्कार। मीमांसा संस्कृत क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और आज हम अलंकार जो मेन नेट में डीएसएसबी, पीजीटी, टीजीटी में और एस्टेट में अक्सर पूछे जाते हैं, उनकी श्रृंखला को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। और अलंकार बड़े इत्मीनान के साथ हम पूरी श्रृंखला को करेंगे। और आप में जो भी ईमानदारी से मेहनत हमारे साथ मिलकर करना चाहता है, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है आपका। मीमांसा संस्कृत क्लासेस केवल और केवल सफलता के लिए जाना जाता है। सफलता से कम हम कभी कोई बात नहीं करते। और आप सबकी सफलता ही मीमांसा संस्कृत क्लासेस का उद्देश्य है। ठीक है। अलंकार के बारे में, अलंकार के बारे में सबसे पहले मैं सामान्य सी बात कर लेता हूं। अलंकार क्या होता है? इंग्लिश में भी इसको फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है। ठीक है, यानी कि काव्य का शरीर, काव्यस्य शरीरम। अलंकार को क्या कहा जाता? काव्य का शरीर। क्या अलंकार काव्य में कंपलसरी होते हैं? नहीं, ठीक ना। अलंकार काव्य में कंपलसरी नहीं होते हैं, ठीक ना। एते अलंकारः काव्ये अस्थायी रूपेण, अस्थायी रूप से होते हैं। काव्य में अलंकार हो अच्छी बात है, ना हो तब भी काव्य से अलंकारत्वे काचिद हानि न भवति, नहीं होगा तब भी चलेगा। ठीक है जी, पर पता होना चाहिए हमें। फिर अलंकार काव्य का शरीर है मान लिया, तो काव्य से आत्मा कह, काव्य की आत्मा कौन है? तो काव्य से आत्मा रसः कथ्यते। अब काव्य के बारे में एक बात और कही जाती कि अलंकार के बारे में कि अलंकारः कटक कुंडलादिवत्, अलंकारः कटक कुंडलादिवत्। सम्प्रति वयं ज्ञास्यामः यत् अलंकारस्य का परिभाषा अस्ति। यतोहि परिभाषया वयं किंचित किंचित ज्ञातुं शक्ष्यामः। तर्हि अलंकारस्य परिभाषा शब्दार्थयोः अस्थिरः ये धर्मः शोभा अतिशायिनः रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत्। पत्र किम् उक्तमस्ति? शब्दार्थयोः, षष्ठी विभक्त्याः द्विवचनमस्ति। शब्दस्य च अर्थस्य च। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ के ये अस्थिरः धर्मा, ये अस्थायी है धर्मा भवन्ति। शब्द और अर्थ के जो अस्थायी धर्म है, परंतु जब रहेंगे तो शोभा अतिशायी है। अतिशायी शोभा को बढ़ाने वाले त्रिणी प्रत्यय है। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणो ब्रह्मचारिणः अतिशायिन है। अलंकार अतिशायिन भवन्ति। जब अलंकार में काव्य में होंगे तो अतिशय शोभा को बढ़ाएंगे। रसादीन उपकुर्वन्तो, जो काव्य की आत्मा रस होती है उसका उपकार करते हुए होते हैं। उपकुर्वन में सत्री प्रत्यय, उपकुर्वन उपकुर्वन्तौ उपकुर्वन्तः बहुवचने। तो रसादीन, रस आदि को
उपकृत करते हुए ते अलंकार अंगद आदिवत आभूषणों, अंगद हो तो आभूषण, आभूषणों की तरह होते। ठीक जैसे कोई कामिनी अपने आप को अलंकारों से सजाती है, अब उन अलंकारों से उसके शरीर की शोभा बढ़ती है, पर खुशी उसकी आत्मा को मिलती है, आनंद आत्मा को मिलता है। ठीक अलंकार भी वैसे ही होते हैं, जो काव्य होता, कविता होती है, कविता कामिनी होती है, वो अलंकारों से सजाती है, सजता शरीर है, पर खुश उसकी आत्मा, काव्य की आत्मा रस, रस का उपकार करते हैं, तो उसी को आनंद मिलता है। ठीक है जी, तो अलंकार आभूषणों की तरह होते हैं। तो अलंकारों के बारे में हमने कुछ सामान्य बातें सीखी। अब अलंकारस्य भेदः, अलंकारस्य भेदः, अलंकार है त्रिविध मन्यते, कितने प्रकार का होता? त्रिविध, त्रिविध है। शब्दालंकार, द्वितीय अर्थालंकार, तृतीय उभय अलंकार। शब्द अलंकार है कुत्र भवति, जहां पर शब्दों में चमत्कार हो, शब्द अलंकृत हो या शब्द के कारण चमत्कार आए, शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार गिने चुने होते, ज्यादा नहीं होते, ठीक ना। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त प्रकाश। पुनरुक्त प्रकाश का वर्णन आपको मम्मट के काव्य प्रकाश में मिलेगा। तो ये शब्द अलंकार होते हैं। बाकी जितने आपको मिले सारे, उपमा है, अतिशोक्ति है, विभावना है, विशेषोक्ति, अर्थांतर, न्यास, तुल्य युक्ता, निदर्शना है, दीपक है, व्यतिरेक है, उपमा, अनन्वय, मालोपमा, सब जितने भी हैं आपको मिलेंगे, अर्थालंकार ये मिल जाएंगे। उभय अलंकार में केवल एक ही है, पुनरुक्त वद आभास, पुनरुक्त वद आभास, पुनरुक्त वद आभास, एक अलंकार मिलेगा। ठीक है, एक चीज इनके बारे में बता देता हूं मैं। शब्दालंकार में अलंकार शब्द परिवर्तन सहन नहीं करता, इस लाइन को लिख लीजिए। शब्दालंकारे अलंकार शब्द परिवर्तन न सहते, किमर्थम न सहते, यतो ही यथा अत्र किमस्ति, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा की तरह मुख। अत्र अर्थालंकार अस्ति, अर्थालंकार है यहां पर, तो चंद्र उपमान है, ये उपमेय है। अगर आप इसमें कहीं परिवर्तन कर दोगे, उपमान को बदल दोगे और आप कह दोगे शशि इव मुखम, तो अलंकार में कोई हानि नहीं हुई, अलंकारत्वे काचिद हानि न स्यात् यदि वयम अत्र शब्द परिवर्तनम कृष्यामः। परंतु जैसे आपका शब्द अलंकार है, हिंदी का उदाहरण ले लेता हूं, मुदित महीपति, ठीक है ना, पूरी चौपाई है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मैं मुदित महीपति दो ही पद ले रहा हूं। महीपति का अर्थ है राजा, म की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार। अगर आप इसको बदल दोगे, महीपति की जगह आपने राजा कर दिया, तो अलंकार खत्म, कहाँ रह गया? तो शब्द अलंकार में अलंकार शब्द परिवर्तन सहन नहीं करता। इस तरह की छोटी छोटी बातें अलंकारों में आ जाती हैं। आजकल वो समय नहीं रहा कि जब पूछा करते थे कि हरी मिर्च का रंग कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन आने बंद हो गए। अब आते हैं धरातल से जुड़े हुए, पर जिसको डीप नॉलेज होगा, खूब अच्छी तरीके से जाके पढ़ा होगा, तो अलंकार कर पाएगा, अन्यथा अलंकार नहीं कर पाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला अलंकार देख लेते हैं, अनुप्रास है। पुनरुक्त मतलब आभास करा देता हूं। पहला अलंकार, पहला कौन सा करते हैं हम? पुनरुक्त वद आभास। सबसे पहले तो आपको आभास का अर्थ पता होना चाहिए। आभास, आभास का अर्थ वैसे भी होता है गलत दिखना, गलत होना, जैसे हेत्वाभास पढ़ा ना आपने,
हेत्वाभास, हेतुवद आभासते, जहां पर वो हेतु था नहीं पर हेतु की तरह उसका आभास होता है, ठीक ना। तद अभावे तत्प्रकार को अनुभव है, जैसे अयथार्थ अनुभव की आपने दर्शनों के अंदर परिभाषा पढ़ी होगी, जो चीज है नहीं, रज सुक्तो इदम रजतम, चांदी में आप सीप में आप चांदी देख रहे हैं, तो उस प्रकार की चीजें जो होती है आभास होती है। तो यहाँ पर पुनरुक्त वद आभास, यानी कि पुनरुक्त, पुनः उक्त, जो चीज ऐसी तो दोबारा कही हो, तो ऐसा दोबारा कहा गया है नहीं, वो केवल उसका आभास है, ठीक ना। इसका लक्षण पढ़ लेते हैं हम। लक्षण क्या है? आपात तो यदर्थस्य पुनरुक्तेन भासनम पुनरुक्त वद आभासः स भिन्नाकार शब्दगः। ये क्या कहता? आपाततः यद अर्थस्य, जहां आपाततः सरसरी दृष्टिपात करने से, जहां अर्थस्य न कि शब्दस्य, शब्द का नहीं अर्थस्य। कोई आपसे पूछ ले कि पुनरुक्त वद आभास में पुनरुक्ति आभासित किसकी होती है, शब्दस्य अर्थस्य वा अर्थस्य? खुल के कह रहा, आपाततः सरसरी नजर डालने से जहां पर शब्द की आपको पुनरुक्ति से दिखाई दे, तो वहां पर सॉरी अर्थस्य, अर्थ की, वो पुनरुक्तेन भाषणम, पुनरुक्ति के द्वारा आभासित होता है। ऐसा लगता है जैसे अर्थ दो बार आया है, पर वो भिन्नाकार शब्दगः, तो शब्दगः भिन्नाकारम गच्छति, शब्द से भिन्न आकार वाला होता, जैसा आपको दिखता वैसा होता नहीं है, सबसे भिन्न आकार वाला होता, वो पुनरुक्त भाष अलंकार होता। उदाहरण देख लेते हैं इसका। उदाहरण, भुजंग कुंडली व्यक्त शशि शुभ्रांशु शीतगुह। जगन्त्यपि सदा अपायात् अव्यात् चेतो हरः शिवः। मेरा नेचर हमेशा संधि को तोड़कर पढ़ाने का है। मैं जब पढ़ाता हूं तो संधि तोड़कर लिखता हूं, ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। समझ में आ गया फिर संधि आप अपने आप कर लेते हो, ठीक ना। परंतु यहाँ पर मैंने संधि करके ही लिखा है, क्योंकि आजकल YouTube का ज़माना है, ठीक है ना, सब जगह जाता है वीडियो। और कहीं आप ऐसा न पढ़ लो किताब से, अरे किताब में तो ऐसा इतना लंबा पद लिखा, सर ने छोटे छोटे लिखे, कुछ छोड़ तो नहीं दिया, ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार हम पूरा लिख देते हैं। खोल के पढ़ा दो, कोई बात नहीं। भुजंग कुंडली, अगर आप आपाततः सरसरी नजर से देखोगे, आपाततः में कौन सा प्रत्यय है? आपात, आपात, ठीक है ना। आपाततः, पाततः, एक सूत्र पंचम में यहाँ तहसील सूत्र, जैसे कुतः, यतः, दिल्लीतः, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, दिल्लीतः, व्ययतः, ठीक ना। तो इनमें सब में तह 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 जा इस प्रकार का लगा है, तो तहसील प्रत्यय है, तहसील प्रत्यय, ठीक ना। चलो ये तो प्रसंगवश बात आ गई, मैंने बता दिया। और तहसील का तस शेष रह जाता और तह बन जाता, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। और पढ़ाने में उसी में मजा है, एक चीज के माध्यम से पूरी चीज, जैसे वट का वृक्ष थोड़ा सा बड़ा होता है और ऐसे फैल जाता है,
ज्ञान भी इसी तरीके का होना चाहिए। आप आजकल तो ट्रेंड अलग ही चल गया, क्या कहना विद्यार्थियों, ऊपर से स्लाइड लेते हैं जो कि तो भगवान सत्यनारायण की कथा की तरह पढ़ देते हैं, ठीक ना। स्टूडेंट्स बहुत खुश होते हैं, अरे बड़ा मजा आ गया, बिल्कुल लिखाई भी साफ साफ लिखी हुई है उसमें, किसने लिखी है, क्योंकि स्लाइड है और आ गया समझ में। अंधे ने नियमाना अंधा, जैसे अंधे को अंधा ले जा रहा है ना, बस वही है। इसीलिए सिलेक्शन बच्चों का ज़्यादातर नहीं हो पाता। हमारे पास तो सरस्वती माँ का कुछ ऐसा आशीर्वाद है, जो बच्चा आ गया इतनी ईमानदारी से मेहनत मैं करता हूँ, इतनी ईमानदारी से अगले से करवाता हूँ, बेड़ा पार। चलिए, भुजंग कुंडली अर्थस्य, अर्थ की पुनरुक्ति लग रही है, शब्द तो अलग है, ये भुजंग है, ये कुंडली है, शब्द की पुनरुक्ति कहाँ है? इसमें ऐसा लगता है भुजंग का अर्थ भी सांप, कुंडली का अर्थ भी सांप, अर्थ एक लग रहा है। फिर शशि का अर्थ भी ऐसा लगता है चंद्रमा, शुभ्रांशु का भी चंद्रमा, शीतगु का भी चंद्रमा, और ठीक है ना। और फिर चेतो हर है, हर है शिव है, ऐसा लगता है हर हर महादेव भी शिव है, और शिव तो शिव है ही। परंतु भिन्नाकार शब्द का जैसा शब्द दिख रहा है, ये अलंकार उससे भिन्न है। कैसे? भुजंग कुंडली है, भुजंगों के हैं कुंडल, जिसके जिन्हें सांपों के कुंडल पहन रखे हैं, और जिसके व्यक्त माथे पर मस्तक पर व्यक्त कौन है? शुभ्र अंशु, अंशु होता है किरण, अंशु माली, किरणों वाला, सहस्रांशु, हजार किरणों वाला, दिवाकर सूर्य इत्यादि, ठीक है ना, पता आपको सब अर्थों का। शुभ्र अंशु, सफेद किरणों वाला चंद्रमा, शीतगु शीतल, ऐसा शशि जिसके माथे पर व्यक्त है। तो इस शशि के विशेषण है शुभ्रांशु और शीतगु, शीतगु शीतल और शुभ्र किरणों वाला शशि जिसके मस्तक पर व्यक्त है। और जगन्त्यापी, जगत शब्द आपको अच्छी तरीके से पता है विद्यार्थियों, जगत शब्द नपुंसकलिंग है, जगत जगती जगंती बहुवचन में बनता, और कर्म कारक में जब लेंगे तब भी वही नपुंसकलिंग के अमूमन प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति मिलती है, जगत जगती जगंती, ठीक ना। तो जगन्त्यपि, तीनों जगतों को, तीनों लोकों को सदा सदा, ठीक है ना, सदा होता हमेशा, सदा अपायात, अपाय, अपाय होता नुकसान, और उपाय होता किसी का हल फायदा, अपायात, और ये अव्यात है, अवरक्षणे धातु है, अवरक्षणे धातु धातु, ठीक है ना। कई बार आपने पढ़ा होगा कि वो हमारी अवतु रक्षा करे, ठीक है ना। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में आप पढ़ते हो ना, या सृष्टि षष्ठवाद्या वहति विद्युतम, या हविरिया चहोत्रिय द्वे कलम विधत्त श्रुति विषय गुणा, या प्राणी न प्राणवंत है, या व्याप्य स्थित, या स्थिता व्याप्य विश्वम, या प्राणी न प्राणवंत है, प्रत्यक्षा भी अष्टाभी रीसह स्तनु भी अवतु ईसह, ठीक ना। थोड़ा इधर उधर है, बहुत लंबा सर्ग दरा छंद है, तो वहां पर भी अवतु आया है, अवतु, ठीक ना। भगवान हमारी प्रत्यक्ष ताभी अष्टाभी तनु भी, उन 8 प्रकार के शरीरों से, जो या सृष्टि सृष्टाध्याय, इसमें 8 प्रकार के शरीर भगवान शिव के गिनाए गए हैं। तो प्रत्यक्षा भी, प्रत्यक्ष दिखने वाले, उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो प्रत्यक्ष दिखाई ना दे। प्रत्यक्षा भी ताभी अष्टाभिरीश, उनसे हमारी वो अवतु रक्षा करे। तो अवरक्षणे धातु, तो मैं ये बताना चाहता हूँ, विधि लिंग लकार में आप पढ़ोगे अव्यात बचाए, है ना। तो चेतो हर शिव है, कौन? चित्त को हर लेने वाला शिव, ये इस क्रिया का करता है, ठीक है ना, ये इस क्रिया का करता है। चेतो हर शिव है, चित्त को हर लेने वाला शिव, अव्यात बचाए, सदा अपायात, अपाय से, किनको बचाए? कर्म कारक जगन्त्यपि, तीनों लोकों को। कैसा शिव? जो भुजंगों के कुंडल वाला है, और जिसके माथे पे चंद्रमा और शुभ्र अंशु और शीतल चंद्रमा जिसके माथे पर व्यक्त है। तो ये हो गया आपका शिव कर्ता, ये हो गई क्रिया, और ये सारे चेतो हर और शीतगु शुभ्रांशु शशि और जगत कुंडली, ये सारे के सारे हो गए इसके विशेषण। आपने ये कहना, बस आप इतना सा ही तो सीख रहे हो कि शिव बचाए तीनों लोगों को, किससे? सदा अपायात, हमेशा अपाय से बचाए। कब? कैसा शिव? कीदृश है? जगत भुजंग कुंडली, भुजंगों के हैं कुंडल जिसके, और जिस पर मस्तक पर व्यक्त है शशि चंद्रमा। कैसा चंद्रमा? शुभ्रांशु और शीतु,
ये दोनों विशेषण इसके हैं और ये सारे कुल मिला के विशेषण शिव के हैं, चित्त को हर लेने वाला। तो इसमें जब आप अर्थ पर जाते हो, शब्द पर नहीं, फिर बता रहा हूं, जब आप अर्थ पर जाते हो तो आपको ऐसा लग रहा है अर्थ की पुनरुक्ति से भाषित हो रही है, परंतु जब आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो तो आपको पता चला अर्थ की पुनरुक्ति नहीं, बिल्कुल अलग अलग अर्थ है, भुजंगों के हैं कुंडल जिसके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और इसी तरीके से करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब अगला अलंकार पढ़ेंगे हम। ठीक है ना, अगला अलंकार देखेंगे। अगले अलंकार में श्लेष अलंकार बहुत विधि विधान के साथ हम पढ़ाएंगे। ठीक है जी, एक बार